गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज का हमारा बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है नस्ली असनाफ़ का। जो पीछे हमने नस्ली असनाफ़ पढ़ी थी, 2 नस्ली असनाफ़, उसके बाद का दास्तान और खाका हम पढ़ चुके हैं। अगला है हमारा टॉपिक इंशाइया, अफसाना और नोवेल। देखिए, पहले टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं इंशाइये पर। देखिए, इंशाइया हमारे अदब में अंग्रेज़ी अदब के ज़ेरे असर पहुँची और ये जो इंशाइया लफ्ज़ है इसको अंग्रेज़ी अदब में लाइट एशे के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज़ी अदब में इसे लाइट एशे के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी में ये एसई के नाम से मशहूर है और अरबी अदब में ये अनसई के नाम से मशहूर है। इसके लग़वी मानी हम यूँ कह सकते हैं कि किसी किसी जो शख्सियत, किसी भी वाक़यात, चाहे फिर वो ख़ास हो या मामूली हो, आम हो, या फिर अहम हो या गैर अहम हो, ऐसे वाक़यात पर बेबाकी के साथ अपने मुशाहिदात और अपने ख़यालात का इजहार करना, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ लुत्फ़ अंदोज़ी और मज़ा हो, तो उसे हम इंशाइया कहेंगे। देखिए, इंशाइया निगारी की जो सिन्फ़ है वो उर्दू अदब में अंग्रेज़ी से आई है। अंग्रेज़ी में हमने जाना इसे ऐशे के आम तौर पर नाम से जाना जाता है। उर्दू के अखबारों और रिसालों में किसी ख़ास मौजू पर सहाफ़ती या इल्मी यानी आलमाना तौर पर, आलमाना अंदाज के जो मज़ामीन या मकाले लिखे जाते हैं, इंशाइया उनसे मुख्तलिफ होता है। इन मज़ामीन में मालूमात और संजीदा दलाइल पर सारा ज़ोर सर्फ हो जाता है, जबकि इंशाइया में इल्मी अंदाज से अपनी बात जो इंशाइया निगार है वो पेश करता है, इल्मी अंदाज से अपनी बात कहता है और ज़्यादातर अपने तजुर्बे और अपने ज़ाती मुशाहिदात की बुनियाद पर ही अपने तासुरात बयान करता है। इसके सामने यानी जो इंशाइया निगार है कोई ख़ास इस्लाही मकसद नहीं होता, वो तो अपने दिल की बातें मज़ा ले लेकर बयान करता है, लेकिन इन बातों में ताज़गी, नुदरत और शगुफ्तगी होना ज़रूरी है। उसके तजुर्बे, ज़िंदगी, उसकी अपनी ज़ात, या यूँ कह लीजिए कि उसके जो तजुर्बे हैं वो ज़िंदगी पर एक नए ज़ाविये से रोशनी डालते हों, साथ ही उसकी अपनी ज़ात और शख्सियत का इंकशाफ भी करते हों। उर्दू में हम जानते हैं कि अब्दुल हलीम शरर, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, सज्जाद अंसारी और रशीद अहमद सिद्दीकी आला मयार के इंशाइया निगार हैं। इनके अलावा ख्वाजा हसन निजामी को भी आला दर्जा के इंशाइया निगारों में शुमार किया जाता है। इनके अलावा भी बहुत से अदीबों ने इस सिन्फ़ में तिब आजमाई की है। असर हाजिर में नज़ीर सिद्दीकी और वज़ीर आगा इस सिन्फ़ की तरफ तवज्जो की है और कामयाब इंशाइये लिखे। तो देखिए, ने जाना इंशाइया निगारी क्या है। देखिए, इंशाइये से सीधी सी मुराद है कि ऐसी अदब की सिन्फ़ जिसमें लिखने वाला मज़े ले लेकर लिखे और पढ़ने वाला मज़े ले लेकर पढ़े, उसे इंशाइया कहते हैं। यानी पूरी तरह से पुरअसर अंदाज में मज़ा और लुत्फ़ जो सिन्फ़ पैदा करती हो
وہ انشائیہ کہلاتی ہے۔ اور انشائیے کی آغاز کی اگر ہم چرچا کریں تو ہمیں کچھ جھلکیاں انشائیے کی مرزا غالب سے کافی عرصے پہلے، یعنی غالب کی چرچا ہم بعد میں کریں گے، ان سے پہلے ملا وجہی کی سبرس میں مل جاتی ہے، جس میں صوفیانہ اور جس میں ملفوظات کا صوفیانہ خیالات کا اظہار انہوں نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ مرزا غالب اس کے کافی عرصے بعد اپنے خطوطوں میں ہمیں اس کی جھلک دکھاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اردو ادب کو ایک نیا رنگ ادا کیا، نئی ادا اردو نثر میں ہمیں دکھائی۔ وہ ادا تھی ان کی خطوط نگاری، ان خطوطوں میں ہمیں انشائیے کے عنصر، اس کے جھلکیاں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ چلیے اس کے بعد ہم ہماری اگلی صنف جو ناول ہے اس پر چرچا کرتے ہیں۔ انشائیے کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ انشائیہ کیا چیز ہے۔ یہ ہمارے نصاب میں شارٹ میں کوشچن آتے ہیں، جن میں ہمیں شارٹ روپ سے کم لفظوں میں 100 یا 150 لفظوں میں ان کا آنسر دینا ہوگا۔ چلیے تو اگلی جو ہماری صنف ہے وہ ہے ناول، اس پر چرچا کرتے ہیں۔ دیکھیے ناول کیا چیز ہے۔ ناول کے بارے میں ہم نے کافی کچھ پڑھا ہوگا، اور ناول کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے ہم ناول کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ اطالوی زبان کے ناویلا لفظ سے نکلا ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ نیا ہے۔ دیکھیے نیا، اس کو اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ادب میں نئی چیز تھی، اس لیے بھی اسے نیا نام سے پہچان دی گئی۔ دیکھیے ناول میں ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہماری امنگیں اور آرزوئیں جھلکتی ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا ایسا آئینہ ہے جس میں ہماری زندگی برعکس ہوتی ہے۔ تو چلیے ناول کیا چیز ہے جانتے ہیں۔ ناول ادب کی ایک اہم صنف ہے۔ زندگی کی عکاسی کرنے والے مسلسل قصے یا کہانی کو ناول کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہماری امنگیں اور آرزوئیں جھلکتی ہیں، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے کیا مشکلیں آتی ہیں اور ہم ان پر کس طرح قابو پاتے ہیں۔ گویا ناول زندگی کی تصویر کشی کا فن ہے۔ ناول کے بارے میں، اس کے فن کے بارے میں جو اس کی لغوی معنی ہیں اس پر چرچا کرتے ہیں۔ ناول اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے نیا۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ ناول ایک نئی چیز تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان جب پرانے انداز کے فرضی قصوں سے اکتا گیا تھا، تب اس نے وہ قصہ سنا جس میں حقیقی زندگی کا عکس نظر آتا تھا، تو اسے نیا کے نام سے جانا گیا۔ اس میں نذیر احمد کے مطابق ہم ناول کی تعریف کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کیا ناول کی تعریف بیان کرتے ہیں، کیونکہ نذیر احمد اردو ناول کے سب سے پہلے بانی مبانی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کا ناول اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ دیکھیے جس روز سے انہوں نے تعریف کی ہے ناول کے بارے میں کہ جس روز سے انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے مرنے تک اس کو جو باتیں پیش آتی ہیں اور جس طرح اس کے حالات بدلا کرتے ہیں، اس کا بیان ہی ناول ہے۔ یعنی جو ہماری حقیقی زندگی ہے، اس زندگی میں ہمیں جو جو باتیں پیش آتی ہیں ان سب کا بیان کیا کہلائے گا؟ ناول کہلائے گا۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ اور بھی بہت سے ناقد، بہت سے فنکار ہیں، ان میں ایک اور جو فنکار ہیں انہوں نے اس کی تعریف کی ہے کہ ناول ایسا آئینہ ہے جس میں ہماری زندگی برعکس
होती है, यानी हमारी ज़िंदगी हमारे सामने आईने की, जो आईने में हमारी तस्वीर दिखाई देती है, अक्स दिखाई देता है, इस तरह से नोवेल में हमारी ज़िंदगी हमें ज़िंदगी की झलक दिखाई देती है, या हमारी ज़िंदगी हमारे सामने अक्स की तरह खड़ी दिखाई देती है। और इसके जो नोवेल के अज्जाए तरकीबी हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं कि देखिए इनके अज्जाए तरकीबी में किस्सा या कहानी, प्लाट, किरदार निगारी, मकालमा निगारी, जज्बात निगारी, मंजर निगारी, जुजियात निगारी, नुक्ताए नज़र और ज़बान व बयान इसके ख़ास जो अज्जा हैं उनमें शुमार किए जाते हैं। ये इनके अज्जाए तरकीबी कहलाते हैं। चलिए अगली सिन्फ पर चर्चा करते हैं। अगली हमारी सिन्फ है अफसाना, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी के नाम से याद जाना जाता है, या शॉर्ट स्टोरी का नाम दिया जाता है। देखिए शॉर्ट स्टोरी क्या है। जब कदीम दौर था, उस दौर में लोगों के पास वक्त खूब हुआ करता था, तो वो तफरीह के लिए, मनोरंजन के लिए दास्तानें सुना और पढ़ा करते थे और लोगों को सुनाया करते थे। ज्यों ज्यों वक्त ने अपना वर्का पलटा, तब लोगों के पास वक्त की किल्लत हुई, तो लोगों ने जब दास्तान के फर्जी किस्सों से जब लोग उकता गए, तो उन्होंने ऐसे किस्से को पढ़ना और सुनने के लिए चुना जिसमें ज़िंदगी की हकीकत पेश की जाती है, और वो किस्सा था नोवेल। लेकिन नोवेल में भी क्या थी, तवालत थी, दास्तान की तरह। अब देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे फिर वक्त पलटता गया, लोगों के पास वक्त की किल्लत आती गई, कमी आती गई, तो लोगों ने उसी सच्चे वाक़ये को शॉर्ट में, या किसी सच्चे वाक़ये के एक पहलू को शॉर्ट में, हकीकत को शॉर्ट में पढ़ना शुरू किया। अफसाना उसी को कहा जाता है जिसमें किसी वाक़ये को या किसी शख्सियत के एक पहलू को बयान किया जाता है। तो देखिए उर्दू नस्र की तारीख़ का मुताला करने पर मालूम होता है कि उसमें बहुत सी असनाफ अंग्रेज़ी अदब की ली गई हैं। इनमें अफसाने की सिन्फ भी है, जो अब उर्दू अदब के मुस्तकिल और मकबूल सिन्फ कहलाती है। और इसकी अदबी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज अफसानों की शक्ल में उर्दू नस्र का निहायत वसी और अजीम सरमाया मौजूद है। इस अंग्रेज़ी अदब में शॉर्ट स्टोरी के नाम से जाना जाता है। उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने के नाम से ये राइज है, रिवाज में है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अफसाना मुख्तसर होना चाहिए या होता है, इसलिए इसमें तवालत से बच के इख्तिसार से काम लिया जाता है। अफसाने में किसी मखसूस वाक़ये, किस्से या मज़मून को असरदार ढंग से लिखा जाता है और अक्सर बातें इशारों में या मुख्तसर अंदाज में पेश की जाती हैं। अमूमन अफसाने में किरदार भी कम होते हैं और मकालमा निगारी भी मुख्तसर होती है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अफसाने के फ़न की कोई मुकम्मल या जामे तारीफ़ नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत लोचदार सिन्फ है, बहुत लचीली सिन्फ है। ये बदलती हुई दुनिया और बदलते हुए हालात के साथ साथ ज़रूरत के मुताबिक बदलने की सलाहियत रखती है। बहरहाल इसकी अदबियत को बरकरार रखने के लिए इसके 5 अज्जाए तरकीबी तय किए गए हैं, जिनकी पाबंदी ज़रूरी है। वो 5 अज्जाए तरकीबी ये हैं।
पहला प्लाट, देखिए जो पहली इसकी अज्जाए तरकीबी है वो है प्लाट। प्लाट के बगैर किसी किस्से को वजूद में नहीं लाया जा सकता, तरतीब नहीं दी जा सकती। देखिए प्लाट होना ज़रूरी है, तभी एक किस्सा हम तरतीब दे पाएंगे। इसके बाद में है, ये भी कह सकते हैं इसे किस्सा या प्लाट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है किरदार। किरदार अगर नहीं होंगे तो यूँ कह सकते हैं कि कोई वाक़या लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वाक़ये की रूह, अफसाने की रूह किरदार कहलाते हैं। अगला है नुक्ताए नज़र। नुक्ताए नज़र के ज़रिए अपने एहसासात और अपने तजुर्बात को एक अफसाना निगार पेश करता है। आगे है अगला जो इसका अज्जाए तरकीबी है वो पशे मंजर है, मंजर का पेशकश, और इसके बाद होती है अफसाने की तकनीक। तो इस तरह से ये 5 जो अज्जाए तरकीबी है अफसाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अफसाना लिखने के लिए इनको लाजमी शर्त में शामिल किया गया है। ये लाजमी शर्त भी कही जा सकती हैं। एक अफसाने को इनके बगैर वजूद में लाना बड़ा ही मुश्किल है और नामुमकिन है। शुक्रिया।